आज का मिस्सा इन उद्देश्यों के लिए अर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद स्वरूप विलियम फ्रांसिस की ओर से अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर की आशीष अमन फ्रांसिस पर, मिस्टर और मिसेस साइमन पीटर की आत्मा शांति के लिए, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप विंसेंट फ्रांसिस की ओर से स्टैनिस्लॉस एंथनी की आत्मा शांति के लिए, वीके जोसेफ की आत्मा शांति के लिए, यूजीन ब्रूनो फेलिक्स की आत्मा शांति के लिए, सारिता कोलासो की आत्मा शांति के लिए, टेसी नॉर्मा शैली की आत्मा शांति के लिए, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप अच्छे स्वास्थ्य के लिए आइलीन रॉक और जेवियर रॉक की ओर से, देवा उसरे की आत्मा शांति के लिए, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीला फ्रांसिस की ओर से, धन्यवाद स्वरूप मीना बोरकर की ओर से, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप प्रीति डैनियल की ओर से, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप स्टैनली ग्रेगरी परिवार की ओर से, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप अक्षय चौरी की ओर से, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप मर्लिन बारसगड़े की ओर से, वेलंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप संगीता इंगले की ओर से यह मिस्सा अर्पित किया जाएगा। से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, वर्षित करता तन मन, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस मिस्सा पूजा में स्वागत है। आज माता कलीसिया संत ग्रेगरी महान का पर्व मनाती है। साथ ही साथ आज हम हमारी पल्ली में नवीना के चौथे दिन में हैं और आज का शीर्षक है माता मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ संचित रखा। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस विषय के साथ और हमारे पल्ली के सभी उद्देश्यों के साथ आज का यह मिस्सा पूजा हम अर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। माता मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ संचित रखा।
यह वाक्य सुसमाचार में, विशेषकर संत लूकस के सुसमाचार में 2 बार दोहराया गया है। प्रिय भाई और बहनों, हम सब भी बहुत कुछ अपने हृदय में संचित रखते हैं। इस मिस्सा पूजा के दौरान आइए हम उन क्षणों को याद रखें जब हमने कुछ अनुचित अपने हृदय में संचित रखा और दयालु ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा के साथ दयापूर्वक व्यवहार करता और प्रेम से उस पर शासन करता है। संत ग्रेगरी की प्रार्थना द्वारा कलीसिया के अधिकारियों को विवेक से विभूषित कर। तेरे रेवड़ की प्रगति हमारे गडरी के लिए नित्य आनंद का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कोई भी अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्मग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार है। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है। परंतु आप मसीह के हैं और
मसीह ईश्वर के हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। प्रभु के पर्वत पर कौन चलेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिनका मन असार संसार में नहीं रमता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। जय घोष। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन यीशु जेनसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को
मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये ज़ेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है। विषय ये है, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में कहा, माता मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ संचित रखा। ये सुंदर सा वाक्य प्रिय भाइयों और बहनों इस चैप्टर में संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में 2 बार आता है। पहला अध्याय 2 पद संख्या 19 में और दूसरी बार अध्याय 2 पद संख्या 51 में। प्रिय भाई और बहनों, आज इस विशेष वाक्य से हम क्या सीख सकते हैं? इस वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले इस वाक्य का जो सबसे विशेष शब्द है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए, और वो शब्द और कोई नहीं प्रिय भाई और बहनों, हृदय। माता मरियम ने सब कुछ अपने हृदय में संचित रखा। जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय को देखते हैं, पवित्र हृदय को, और जब हम माता मरियम के हृदय को, पवित्र हृदय को देखते हैं, इसके पिक्चर, इसके चित्र को जब हम देखते हैं तो हम इसमें कुछ अंतर पाते हैं। कुछ समानताएं हैं परंतु कुछ अंतर भी होते हैं। माता मरियम के हृदय को जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि एक तलवार भिदी हुई है और उसमें से अग्नि निकल रही है, और इन सब के बीच में फूलों का एक मुकुट भी उस हृदय पर है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमें बताना चाहता है माता मरियम का पवित्र हृदय, और क्या इस वाक्य से आज हम सीख सकते हैं नवीना के इस चौथे दिन? इस पिक्चर में, इस चित्र में प्रिय भाइयों और बहनों, जो तलवार है वो दर्द को दर्शाता है। नबी सिमियन ने भविष्यवाणी की कि आपके हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी, और उसके बाद अग्नि, जो अग्नि है प्रिय भाइयों और बहनों, वो पूरे विश्व के द्वेष, जलन और हर प्रकार की नफरत को दर्शाता है। परंतु इस नफरत और दर्द के बीच में प्रिय भाइयों और बहनों, उसमें हम एक विशेष चीज पाते हैं, और वो है वो फूलों का मुकुट। ये चित्र और माता मरियम का हृदय आज हमसे कुछ कहना चाहता है, और उसी पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। क्या है ये दर्द, क्या है ये द्वेष, और कैसा इसे हमें अपने जीवन में लागू करना है? प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार माता मरियम का हृदय है, उसी प्रकार कई माताओं का भी हृदय है हमारे पूरे धर्म प्रांत में और समस्त विश्व में। जब भी नवीना का समय आता है, सारी माताएं सक्रिय हो जाती हैं। मेरी खुद की मम्मी ने भी माता मरियम की भक्ति शुरू कर दी है, और इसी प्रकार सभी जितनी माताएं हमारे महाधर्म प्रांत में और अन्य जगहों पर हैं, भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, हमारी माताएं इस नवीना को बहुत ही गंभीर तरीके से लेती हैं और प्रार्थना में पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। माता मरियम का हृदय और हमारी माताओं का हृदय, उन दोनों के हृदय में एक विशेष प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, परंतु एक समानता है माताओं के हृदय में भी, हमारे हृदय में भी। और वो समानता ये है, एक अंतर, समानता के विपरीत एक अंतर है
और वो अंतर ये है प्रिय भाई और बहनों कि माता मरियम का हृदय पवित्र हृदय है। हम सबका हृदय पवित्र हो सकता है, उसके लिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए आज हम इस विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आज का ये जो शब्द है, वाक्य है, हमें आमंत्रित करता है कि कैसे हम अपने हृदय को माता मरियम के हृदय समान पवित्र बनाएं, और इसलिए हम इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। हमारी माताएं जो नवीना कर रही है, उनके कई सारे उद्देश्य हैं प्रिय भाई और बहनों। हो सकता है किसी का कोई बच्चा हो जो बहुत ही बीमार हो, उस बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो। आजकल कोरोना महामारी की वजह से कई सारी परेशानियां हैं, किसी का जॉब छूट, हो सकता है किसी माता का जो पति है उसका जॉब छूट गया होगा। अन्य प्रकार की कई सारी परेशानियां हैं जिससे हमारे लोग इस समय ग्रस्त हैं, और जिसकी वजह से पूरी कलीसिया अस्त व्यस्त है, ना वो चर्च आ सकते हैं। और इसलिए आज हम ये डिजिटल माध्यम से मिस्सा पूजा अर्पित कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की, परंतु इस सब के बीच में हमारे मन में काफ़ी सारे संदेह हैं, परेशानियां हैं, डर है, जिसके चलते प्रिय भाई और बहनों शायद हमारा हृदय पवित्र हृदय बनने में असक्षम है। परंतु कलीसिया सबों को पवित्र बनने के लिए न्योता देती है, और सबके लिए पवित्रता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और आज का विषय भी एक और निमंत्रण है कि हम अपने हृदय को किस प्रकार पवित्र बना सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम के जीवन में दर्द, परेशानियां बहुत सारी थी, परंतु उसके बीच में वो कैसे अपने आप को संचित रखते हुए उन फूलों के मुकुट का जो प्रदर्शन है उस चित्र में, ये दर्शाता है, 3 चीज़ों को दर्शाता है। और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, उससे हम अपने हृदय को आज कोशिश करेंगे पवित्र बनाने की। पहला ये, माता मरियम की जीवन में संदेह नहीं था, सानिध्य था। संदेह से सानिध्य की ओर का रास्ता हमें तय करना है। आज हम भी कई प्रकार के संदेह से ग्रस्त हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में हैं। अब ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका हम कैसा करेंगे, आर्थिक समस्या उसका क्या करेंगे, मानसिक समस्या उसका क्या करेंगे, शारीरिक समस्या उसका क्या करेंगे। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के संदेह हमारे मन में आते हैं। उस संदेह का हम कैसे उससे निवारण पा सकते हैं? संदेह का एक ही जवाब है प्रिय भाई और बहनों, कि हम ईश्वर के सानिध्य में रहें, that we remain in the providence of God, and that's what Mary did. She remained in the providence of God. सानिध्य में हमेशा थी वो ईश्वर के। उसके मन में भी प्रश्न थे, परंतु उसे एक बार जवाब मिला, और उसने हमेशा उस जवाब को अपने हृदय में संचित रखा कि आप प्रभु यीशु क्रिस्त की माता होंगी, और ये आपके जीवन में होगा। बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ, परंतु माता मरियम ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। हर समय वो शांत रही, परंतु शांत रहते हुए वो वचन की सिर्फ श्रोता ही नहीं बनी, वो वचन की कर्ता भी बनी। जैसा संत पौलुस हमेशा कहते हैं, हमें सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, उसको करना भी है। और करने का अर्थ क्या हुआ? करने का अर्थ ये हुआ कि हम विश्वास करें कि हम ईश्वर के सानिध्य में हमेशा रहते हैं। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि हाँ हम इसको मान लेना है। सपने से परे ये जानना है कि हाँ, देयर इज अ प्रोविडेंस ऑफ गॉड दैट सराउंड्स मी एंड ही इज डायरेक्टिंग मी एंड गाइडिंग मी। प्रिय भाई और बहनों, जो दूसरी चीज माता मरियम के जीवन में थी वो बहुत अच्छी थी, और वो ये थी कि वो उनके जीवन में डर नहीं था, धीरज था। जब संदेह आता है तो डर भी आता है, कई प्रकार के डर आते हैं, और हम भी सब किसी ना किसी प्रकार के डर से घिरे हैं। हम सब अपने मन में जानते हैं वो डर क्या है। आज आइए हम उस डर को उजागर करें, और डर को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आज की पवित्र मिस्सा में अर्पित करें। जो भी डर है, विशेषकर हमारी जो माताएं इस नवीना में भाग ले रही हैं, उस डर को आज आप इस वेदी पर अर्पित करो। जब आप वो डर वेदी पर अर्पित करेंगी, तब आपके जीवन में धीरज आएगा। देयर विल बी पेशेंस इन यू, स्टेबिलिटी इन यू। कोशिश कीजिए कि डर को एक तरफ रखते हुए धीरज लाने की कोशिश कीजिए। जो तीसरी सुंदर सी चीज है प्रिय भाई और बहनों, और वो ये है चिंता। कई बार लोग कहते हैं चिंता चिता का कारण है। कई प्रकार की चिंताओं से जब हम घिरे रहते हैं, तब कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। आजकल जो भी लोग जिस प्रकार की भी बीमारी से ग्रस्त है, उसका मूल कारण चिंता है। माता मरियम के जीवन में भी कई प्रकार के प्रश्न उठे, समय समय पर उठे।
जब पहला वाक्य बोला गया 2:19 में कि उन्होंने अपने हृदय में संचित रखा, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब अध्याय 2 पद संख्या 51 में जब हम पढ़ते हैं कि माता मरियम ने अपने हृदय में सब कुछ संचित रखा, बहुत सारी चुनौतियां आ गई। प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर में खो गए, सिम्योन ने बहुत ही भयानक भविष्यवाणी कर दी, और उसके बाद भी प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम क्रूस पर भी माता मरियम थी जब माता मरियम ने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनी गोद में लिया, और ऐसी कई सारी अटपटी चीज़ें हुई जो माता मरियम की सोच से परी थी, परंतु उन्होंने उसको चिंता में नहीं बदला, परंतु अपने विश्वास में अड़िग रही। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास इन तीनों चीज़ों का एक निचोड़ है। संदेह ना करते हुए सानिध्य रखना, डर ना करते हुए धीरज रखना, चिंता ना करते हुए विश्वास रखना। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब प्रिय भाई और बहनों, वो जो फूलों का मुकुट है हमारे हृदय में आता है, जो पवित्रता को दर्शाता है। प्रिय माताओं, विशेषकर प्रिय माताओं, आप सबके हृदय अनमोल हैं। आप सबके मन में अपने बच्चों के प्रति विशेष प्यार है, और इस वजह से ही आप लोग इस नवीना को आप लोग विशेष रूप से करते हैं। मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, धीरज रखिए, चिंता मत कीजिए। माता मरियम के हृदय समान अपने हृदय को पवित्र हृदय बनाने की कोशिश कीजिए। और न केवल माताओं के लिए, हम सबों के लिए, सभी क्रिस्तियों को यह नेता खुला हुआ है कि हम सबों को अपने हृदय को पवित्र हृदय बनाना है। बहुत कुछ है हमारे हृदयों में, बहुत कुछ ऐसा है जो हमको चिड़चिड़ाहट से भर देता है, क्रोध से भर देता है, द्वेष से भर देता है, घृणा से भर देता है। इन सारी चीज़ों को हटाते हुए, अगर ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में हैं, तो ये सारा द्वेष, ये सारी चीज़ें होते हुए भी, ये सारी चीज़ों से हम भाग नहीं सकते, परंतु होते हुए भी हमारे हृदय में वो फूलों का मुकुट आ सकता है। आइए हमारी इस पवित्र माता, स्वास्थ्य की माता की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम सबों के हृदय पवित्र बने, और हम सब माता मरियम के समान ईश्वर की सारी योजनाओं को अपने हृदय में संचित रखें। आमीन। चरणों में लाए प्रभु, उपहार हमारे संग, इसे स्वीकार कर तेरी कृपा से भर, और बना दे इसे तू पावन। तेरे चरणों में लाए प्रभु, गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाख रस भी लेकर हम आए। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाख रस भी लेकर हम आए। पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, तू ग्रहण कर इसे प्रभु। तेरे चरणों में लाए प्रभु, उपहार हमारे संग, इसे स्वीकार कर तेरी कृपा से भर, और बना दे इसे तू पावन। तेरे चरणों में लाए प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु,
जिस बलिदान के अर्पण से तूने समस्त संसार के पाप नष्ट किए, वही बलिदान हम संत ग्रेगरी के वार्षिक उत्सव में चढ़ा रहे हैं। यह सब विश्वासियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत लक्ष्य द्वारा, विशेषकर संत ग्रेगरी महान के, अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहे और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाएं। इसलिए हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अवनी अंबर। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु क्रिस्त से पुष्ट करता है। उन्हीं गुरुवर क्रिस्त के शिक्षा अनुसार हम संत ग्रेगरी का पर्वोत्सव मनाते हुए तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे प्रेम पूर्वक जीवन में भी प्रकट करें। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलंगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, हम तेरे सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाते हैं जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, हमारे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर हम अपनी अर्जियां तेरे सामने रखते हैं। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगें ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हो तो हमें अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगें रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए हम यह नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गाब्रिएल के नम्र प्रणाम के साथ हम तुझे प्रणाम करते हैं। हमारी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू हमारी यह मांगें पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह हमें प्रदान कर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे कुंवारी मरिया, मेरी यह प्रार्थना सुन। आमीन। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। वेलांकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू हमारी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर पूरी आशा रखकर हम तेरे पास दौड़ आते हैं। हमारा रोग दूर कर कि हम तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाएं। सभी रोगियों को ढांढस दिला।
यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, हमारे कष्टों को दूर कर। अथवा हे स्वास्थ्य की माता, हमें वह सहन शक्ति दे कि हम सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखें। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि हमारे संकट में तू हमारी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर। कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। हम फादर विवियन को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने आज का नवीना मिस्सा हम सबों के लिए अर्पित किया और उन्होंने अपने सुंदर उपदेश प्रवचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू फादर विवियन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जननी है मादन तू।